रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, जनवरी गुजरा ही था और दिसंबर आ गया। चलिए दोस्त, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे परिवार मिशन मंजिल में। आज हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं बहुत ही मजेदार चैप्टर, और इसका मैं बहुत ही संक्षेप में आप लोग को 6 मार्क्स का बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमारा क्या है। देखिए दोस्त, आप लोगों के बीच है आज द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, ये हमारे परीक्षा में डायरेक्ट 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण ये परीक्षा में डायरेक्ट 5 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आज देखते हैं कि हमारे द्विघात समीकरण क्या है, ये इसमें हमारे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का, हमारे जो परीक्षा में पूछे जाएंगे 6 मार्क्स का। ठीक है, तो चलिए समय ज्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसमें भी हमारे जो 6 मार्क्स का आएगा उसमें पूछा जाएगा, क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसमें आपको निकालने के लिए बोला जाएगा मूल। ठीक है, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसका मूल निकालने के लिए बोला जाएगा, उसका विविधकर निकालने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, उसका विविधकर निकालने के लिए बोला जाएगा, फिर उसका बोलेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ठीक है, और ये जो है 6 मार्क्स का आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए आप लोग के बीच आ गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर मूलों की प्रकृति द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। देखिए बताया कि अभी हम आप लोग को कि आप लोग को पूछा जाएगा क्या मूल बताना है, जो इक्वेशन दिया रहेगा उसका क्या होगा, उसका विविधकर बताना है और द्विघात समीकरण बताना है। ठीक है, इसका निकाल के बताना है। चलिए देखते हैं, द्विघात समीकरण का उपयोग करके इसका मूल बताना है। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं कि विविधकर कैसे क्या है, मूलों की प्रकृति कैसे हम लोग को पता चलेगा, और द्विघाती सूत्र क्या होता है, उसके बाद हम लोग इसको निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला में क्या है। देखिए हमारा है अगला, देखिए क्वेश्चन यही था 3x² - 2x + 1/3 = 0। ठीक है, तो देखिए विविधकर को हम लोग किससे करते हैं, डी से सूचित करते हैं। ठीक है, विविधकर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। क्या होता है, b² - 4ac। तो देखिए, तो ये हम लोग का b क्या होगा, ये जो हमारा इक्वेशन दिया है ये हमारा b होता है, ये c होता है, ये a होता है। ठीक है, चलिए तो इसका जो हमारा ये है ये b है और ये हमारा c है। ठीक है, देखते हैं। देखिए विविधकर समझ में आ गया, d = b² - 4ac। चलिए दूसरा में देखते हैं मूलों की प्रकृति। मूल का प्रकृति हमारा क्या होगा वो हमको बताना है। ठीक है, तो मूल का प्रकृति में हमारा क्या, मूल वास्तविक है कि मूल अवास्तविक है, समान है कि मतलब असमान है, तो वो काल्पनिक है, वो चीज देखना। तो कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारा समीकरण दिया है या तो जो हमारा मूल आएगा वो समान है, तो वास्तविक है या फिर काल्पनिक है, ये जान देखते हैं। तो डी, देखिए d = 0 अगर रह गया, d का वैल्यू अगर हमारा जो है d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया, तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान। क्या होगा, वास्तविक एवं समान। क्या होगा, वास्तविक एवं समान। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर d जो है, d है 0 से बड़ा आ गया, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाता है तो उसमें हमारा मूल क्या हो जाएगा, वास्तविक होगा लेकिन असमान होगा। मूल क्या रहेगा, वास्तविक होगा लेकिन वो असमान रहेगा, यानी कि हमारा जो मूल आएगा वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तीसरा में अगर d अगर 0 से कहीं छोटा हो जाता है, ठीक है, d का वैल्यू अगर 0 से कहीं छोटा आएगा तो वो काल्पनिक हो जाएगा, उसका हम लोग मूल नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक है, चलिए और देखिए लास्ट में हमारा जो बोलता है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके मूल ज्ञात करना। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए द्विघाती सूत्र होता है, हम लोग x से करते हैं, x = -b ± √d/2a। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे देखिए इसी पे सारा चीज हमारा आ जाएगा, और बस 3 चीज ज्ञात करना है और 6 मार्क्स मिल जाएगा। छुट्टियों में 6 मार्क्स मिलेगा। देखिए अगला हम लोग देखते हैं, इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा क्वेश्चन देखिए आगे क्या है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ठीक है,
चलिए देखिए, सबसे पहले हमको निकालना क्या है, विविध कर, ठीक है, विविध कर। तो विविध कर निकालने के लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, b का वैल्यू जानना पड़ेगा, और हमको जानना पड़ेगा c का वैल्यू जानना पड़ेगा, और a का वैल्यू जानना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हमारा इस समीकरण में सबसे पहले लिख लेना है कि दिया है, क्या दिया हुआ है समीकरण में हमारा, दिया हुआ है, पहले देख लीजिए समीकरण दिया क्या, पहले वो देखिए, ठीक है। सॉल्यूशन कीजिए इसको। समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए, तो ये का वैल्यू हमारा कितना हो गया, 3, ठीक है। b का वैल्यू कितना हो गया, -2, c का वैल्यू कितना हो गया, 1/3। चलिए हो गया। अब हमको निकालना है विविध कर, a नंबर डालिए और लिखिए, देखते हैं। तो विविध कर निकालना है, ठीक है। तो विविध कर का भी हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला बताए थे विविध कर का, विविध कर निकालना है, डी का बताया क्या, b² माइनस 4ac, क्या बताए थे, b² माइनस 4ac। चलिए देखिए, तो b² माइनस 4ac, तो लिख देंगे d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, -2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू, ठीक है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए 3, a का वैल्यू कितना दिया, 3 इंटू c का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 1/3, ठीक है। अब देखिए माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 4, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। फिर देखिए -3 से 3 ये कट गया, कितना आ गया, 4, ठीक है। आ कितना गया, 4 में 4 गया 0। हमारा d का वैल्यू कितना आ गया, 0। देखिए d का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू आ गया 0। और हम क्या बताया था आपको कि d का वैल्यू अगर हमारा 0 आ जाए तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं समान, क्या होगा, मूल वास्तविक एवं समान, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो d का वैल्यू 0 आ गया, तब हम यहां बता सकते हैं मूल का प्रकृति क्या है। b में एकदम डायरेक्ट लिखिए, b में यहां b लिखिए और डायरेक्ट बताइए मूल का जो प्रकृति वो क्या है, मूल का प्रकृति क्या है, मूल का प्रकृति लिखिए, मूल का प्रकृति जो है क्या है, वास्तविक एवं समान, वास्तविक एवं समान, ठीक है, वास्तविक एवं समान, ठीक है। अगला देखना, दो चीज निकल गया, हमारा d का वैल्यू निकल गया, b में हम बता दिए कि मूल कैसा है, मूल का प्रकृति बताने का उपयोग हम लोग करते हैं d का वैल्यू से। अगला क्या दिया हुआ है सो देखते हैं। अगला अपना द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इसका मूल हमको बताइए। तो चलिए देखते हैं, c में हमको निकालना है क्या, मूल ज्ञात करना है, ठीक है। द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र भी हम आपको बताए थे, द्विघाती सूत्र, ठीक है। देखिए द्विघाती सूत्र क्या बताए थे कि -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। यही वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी वैल्यू पुट कर देना है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, -b, यानी b का वैल्यू मेरे कितना था, 2, देखिए क्या था, -2, b का वैल्यू देखिए कितना है, -2। इसको आप लोग जो है बॉक्स में बंद कर दीजिए ताकि वैल्यू ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। x बराबर -2 है, तो देखिए पहले से माइनस है और -2 प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d का वैल्यू हमारा देखिए कितना है, d का वैल्यू 0/2 इंटू a का वैल्यू देखिए कितना है, 3, a का वैल्यू कितना है, 3 इंटू 3, देखिए वो कितना जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2/6, तो 1/3। तो देखिए हमारा जो वैल्यू आ गया क्या आ गया, 1/3, ठीक है। तो देखिए हमारा वैल्यू जो रहेगा वो क्या होगा, हम लोग देखे थे मूल का प्रकृति क्या है, वास्तविक एवं समान, क्या था मूल का प्रकृति, वास्तविक एवं समान, इसलिए हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, मूल का 1/3 एवं 1/3 आंसर। अगर ये क्वेश्चन भी आप लोग का एग्जाम में आएगा तो क्या आप लोग इसको नहीं बना सकते हैं, 6 में से 6 मार्क्स मिलेगा। कोई चीज था, इतना आसान सॉल्यूशन हमको नहीं लगता कि कोई बताया होगा, और आप लोग हमको नहीं लगता कि इतना छोटे तरीका में आप लोग ये 6 मार्क्स के क्वेश्चन बना लीजिए, इसमें कोई बड़ा कुछ नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है,
द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4 रूट अंडर 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें भी वही चीज बोला, विविधता निकालना है, मूल की प्रकृति बताना है आपको, द्विघात सूत्र का उपयोग कर इसका मूल बताना है। ठीक है, तो कुछ चीज है नहीं, बस इतना ही है। तो क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? बिल्कुल ट्राई कीजिए और बनाइए, हम भी बनाते हैं आपके साथ, आप भी बनाइए हमारे साथ। ठीक है, अच्छा रहेगा। अभी पेन उठाइए और बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको सारा चीज बता दिया गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देते हैं फॉर्मूला इसका। देखिए, विविधता का फॉर्मूला होता है b d = b² - 4ac। अगर d = 0 तो मूल क्या होगा? वास्तविक एवं समान। d अगर कहीं बड़ा हो गया 0 से, मूल क्या होगा? वास्तविक एवं असमान। ठीक है, अगर d कहीं 0 से छोटा गया तो क्या हो जाएगा? काल्पनिक हो जाएगा, यानी उसका कोई मूल ज्ञात हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द्विघात सूत्र होता है -b ± √d/2a। चलिए, ठीक है, देखिए अब हम लोग इसमें निकालते हैं। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या हुआ है, देखिए समीकरण क्या दिया गया सो देख लीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन समीकरण देख लीजिए क्या दिया गया समीकरण हमारा क्या है सो देखिए, दिया गया समीकरण हमारा क्या है सो देखिए, 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। चलिए, इसमें हमको निकालना क्या है? ये में विविधता निकाला है, तो पहले वैल्यू सबका छांटिए। ये का वैल्यू क्या होगा? तो देखिए, ये का वैल्यू कितना लाएंगे? x² के जो साथ में देगा क्या है? 3, ये a हो गया। ये x के बगल में क्या है? 4 रूट 3, ये b का वैल्यू हो गया, और ये हमारा क्या है? c का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो यही हमारा ये है, ये b होगा और ये c होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया? 3। b का वैल्यू कितना हो गया? 4 रूट 3। ठीक है, और c का वैल्यू कितना हो गया? 4। कितना हुआ? 4। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, 4 हो गया। अब हमारा क्या बोलता है? विविधता निकालना है। ठीक है, विविधता निकालना, 3 नंबर में हम लोग निकालेंगे विविधता। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ठीक है, विविध करते हैं। इसका फॉर्मूला बताए थे, क्या होता है? d = b² माइनस b² माइनस 4ac। तो b², तो b का स्क्वायर कीजिए, कितना वैल्यू दिया गया? देखिए 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है? 3 इंटू कितना दिया? 4। कितना दिया? 4। ठीक है, चलिए इसका निकालिए। तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4 का 16 इंटू रूट 3 में अगर हम करेंगे, देखिए रूट 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? देखिए रूट 3 करेंगे तो ये स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो कितना? 3 बचेगा, तो 3। ठीक है, अगला देखिए माइनस 4 चौक 16, ये कितना हो जाएगा? 48। कितना हो गया? ये 48। और ये भी कितना हो गया? 48 माइनस 48, तो हमारा कितना हो गया? 0। ये भी क्या होगा? हमारा मूल क्या हो जाएगा? ये हमारा समान होगा। देखिए इसका तो हम प्रकृति बता सकते हैं, आप लोग बी में इसका बता देंगे हम लोग क्या? प्रकृति। ठीक है, ये हमारा कैसे होगा? तो ये भी हमारा क्या होगा? मूल की प्रकृति, मूल की प्रकृति वास्तविक क्या होगा? वास्तविक एवं समान। क्या होगा? वास्तविक एवं समान। यहां तक समझ में आ गया? चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए, इसका अगला बताएंगे द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालना। ठीक है, स्क्रीनशॉट तब तक कर लीजिए। चलिए देखते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में बताते हैं। चलिए, तो हमारे आया क्या था सो पहले देख लीजिए। मूल हमारा क्या था? वास्तविक एवं समान था। ठीक है, वास्तविक एवं समान आ गया, तो सी में हमको क्या याद करना है? देखिए
सी में हमारा क्या ज्ञात करना है, सी में हमको ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, देखिए द्विघाती सूत्र, ठीक है, क्या बताए थे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a। ठीक है, चलिए इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना आएगा देखिए, वैल्यू पुट करेंगे कितना आएगा देखिए, b का वैल्यू हमारा कितना है 4√3 यानी कि माइनस 4√3 प्लस माइनस t का वैल्यू हमारा कितना है 0, कितना है 0, ठीक है, d का वैल्यू कितना है 0। अब देखना है आपको क्या है 2, प्लस हमारा डिनोमिनेटर में क्या है 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, कितना है 3। चलिए इसको पुट कर, इसका वैल्यू निकाल लेना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा। ठीक है, 4√3 बाय हमारा क्या हो जाएगा 4√3 बाय 6। ठीक है, 4√3 बाय 6 हो गया। ठीक है, ये देखिए एक बार कट जाएगा, 2 से 2 बार में 2 3 6 2 3 4 2 3 6। ठीक है, तो आ कितना गया 2√3 2√3। ठीक है, कितना आ जाएगा 2√3 बाय 3। ठीक है, लेकिन चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, √3 से दोनों ऊपर नीचे गुना कर देंगे। ठीक है, कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, हाँ कर सकते हैं। चलिए तो एक बार हम लोग √3 से इसको कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा, इसको छोटा कर दे रहे हैं। ठीक है, चलिए एक बार आप लोग इसको देखिए, समझिए अच्छे से। ठीक है, समझे, अच्छे से देखिए। चलिए तो इसका हम लोग क्या करते हैं, √3 से √3 हटा देते हैं, तो देखिए इज इक्वल टू 2√3 बाय 3 इंटू √3 बाय √3। ठीक है, हो गया। तो ये रूट से रूट खत्म, तो क्या हो जाएगा, ये रूट से रूट खत्म, तो 3 गुना 6 कितना हो जाएगा 6, कितना आ जाएगा देखिए इधर देखिए 2, कितना आ जाएगा 2। ठीक है, इंटू 3 बार हो गया, ये रूट से रूट कैंसिल करेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 बाय 3√3, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल। ठीक है, ये 3 से ये 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो कितना हमारा बच गया 2/√3। तो हमारा देखिए जो मूल आ गया, अतः मूल कितना आया 2/√3 और 2/√3। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, देख लीजिए एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस कितना छोटा है, कोई बड़ा चीज नहीं है, और 6 मार्क्स दे रहा है, 6 मार्क्स, कितना 6 मार्क्स। स्टूडेंट ये सब चीज को पढ़ने छोड़ के फिर क्या कर देता है, गलती कर बैठता है, और थोड़ा सा आपका मिस्टेक क्या कर देता है 6 मार्क्स गवा देता है। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि आपको व्युत्क्रम निकालना है, फिर इसको बताना है मूल क्या है आपका वो बताना है, और फिर इसका द्विघाती सूत्र बता देना है। चलिए इसी में बस आपका आ गया आंसर। ठीक है, चलिए आपका देखते हैं अगला। अगला देखिए, ठीक है, ये बता दिए भी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 = 0 एक व्युत्क्रम विमूल प्रकृति से द्विघाती सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आपका क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, देख लेते हैं। ठीक है, इसका क्या आएगा आंसर, कैसे होगा देखते हैं। वैसे आपको सब कुछ हम बता दिए, तो आप लोग इतना हम कंफर्म बता सकते हैं कि आप इसको मेरे बताने से पहले आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, इसका आराम से तुरंत बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार, अभी आपको बता दे रहे हैं। देखिए हमारा समीकरण क्या दिया है, सो देख लीजिए। ठीक है,
समीकरण क्या दिया हुआ, सो देखिए दिया गया समीकरण हमारा क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 इज इक्वल टू कितना है 0। चलिए आप ये इसमें से निकाल लीजिए, a कितना हो गया 2 हो गया, b निकालिए कितना हो गया -6 हो गया, और c कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। चलिए पहला में क्या निकालना पड़ता था हम लोग को, पहला में निकालना पड़ता था विविध कर, क्या निकालना पड़ता था विविध कर, ठीक है। विविध कर को हम लोग किससे d से करते थे, तो d का फार्मूला हमारा क्या होता था b² - 4ac। चलिए तो हम अब निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वैल्यू पुट कीजिए -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 इंटू 3। चलिए देखिए -6 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36, ठीक है, माइनस कट जाएगा, माइनस 4 गुना 8 दिया 24, कितना आ गया 24। तो देखिए d का वैल्यू कितना आ गया 12, कितना आ गया 12। देखिए सबसे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, ट्विस्ट आ चुका है। अभी तक d का वैल्यू 0 आ रहा था, d का वैल्यू क्या आ गया 12, क्या आ गया 12, ट्विस्ट आ गया, ठीक है। देखिए d का वैल्यू 12 आ गया, तो जब हम बताए थे कि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे ही d का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा आता है वो हमारा मूल का प्रकृति क्या बताए थे, चलिए देख लीजिए एक बार, आप लोग रिवीजन कीजिए पहले। t का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाता है क्या करते हैं, मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान, क्या होता है मूल वास्तविक एवं असमान, मूल वास्तविक एवं असमान। d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा मूल वास्तविक एवं असमान होगा, ठीक है। चलिए मूल वास्तविक एवं असमान, ठीक है, तो मूल वास्तविक एवं क्या हो गया असमान। चलिए बताइए मूल का प्रकृति क्या है, मूल का प्रकृति बताइए जल्दी, क्या है मूल की प्रकृति, मूल का प्रकृति हमारा क्या है, मूल वास्तविक है, वास्तविक तो है पर समान नहीं है, क्या है असमान है, क्या है असमान है, समान नहीं है असमान है, ठीक है, समझ आ गया। मूल की प्रकृति क्या हो गया, देखिए मूल का प्रकृति हमारा क्या आ गया, मूल वास्तविक तो है बट असमान है। तो यहां देखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पे एकदम ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अब सी में हमको क्या निकालना है, द्विघाती सूत्र, क्या निकालना है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हमको इसका मूल बताना है, ठीक है। तो द्विघाती सूत्र बताया था आपको, क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बाय 2a, ठीक है, यही होता है सूत्र, हाँ यही होता है सर, यही होता है ना, यही होता है। चलिए अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, इसका मूल निकालेंगे, ठीक है, इसका क्या ज्ञात करेंगे मूल, ठीक है। चलिए देखिए मूल ज्ञात करने के लिए क्या हमको करना है, बस केवल फॉर्मूला में पुट करना है वैल्यू, ठीक है। चलो देखो x बराबर -b, वैल्यू कितना है चलिए बताइए, b का वैल्यू कितना -6, तो -6 प्लस माइनस d का वैल्यू हमारा कितना है 12 रूट अंडर 12 बाय 2 इंटू a का वैल्यू कितना दिया है 2 इंटू 2, देखिए आ गया आंसर 6 प्लस माइनस रूट अंडर 12 प्लस 4, ठीक है, आया। अब देखिए ये क्या, हम इसको 12 को ये कर सकते हैं, इसका रूट अगर निकालेंगे कितना आ जाएगा 12 का, देखिए 12 का करेंगे, देखिए कितना है 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में, ठीक है, यानी कि 2 2 एक जोड़ा बन गया, यानी कि 2 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा हमारा, देखिए 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 4, कितना बचा 2 रूट 6 3 बाय 4, ठीक है, कितना आ गया 2 रूट 6 3 बाय 4, ठीक है। चलिए देखिए अगला देखिए, अब इसका देखिए क्या करेंगे, ठीक है, आ गया हमारा इतना आंसर। अब इसमें देखिए दो जैसे आ गया, मूल असमान होना चाहिए, क्या असमान, ठीक है, तो मूल असमान होगा, तो एक हमारा वैल्यू कितना आ गया 6 प्लस माइनस, तो देखिए इसमें से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, पर में से एकदम ले सकते हैं, क्या आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा हमारा, क्या आएगा 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो 2 कॉमन लेते हैं, ठीक है, 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसके अंदर कितना आएगा, देखिए 2 कॉमन जाएगा तो 2 3 जा 6 प्लस, ठीक है, हाँ प्लस इतना 1 आ जाएगा, 2 तो आ गया, तो रूट 3 बाय
ठीक है, बाई कितना आ गया 4, ठीक है। तो देखिए कट गया, 2 का 2, 2 गुना 4, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया √3, यहाँ प्लस माइनस देगा, ठीक है, √3 प्लस माइनस √3/2, तो आंसर हमारा क्या आएगा 3 प्लस √3, ठीक है, /2, और एक वैल्यू हमारा आ जाएगा क्या 3 माइनस √3/2। चलिए ये चीज हमारा क्या है आंसर, ठीक है, ये चीज हमारा क्या आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। चलो, अरे गलत क्वेश्चन आ गया था, चलिए ठीक है, इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट कीजिए फटाक से तुरंत। चलिए अब हमको नहीं लगता है कि देखिए आपको 3 क्वेश्चन बता दिए थे, एक है कि d बराबर अगर 0 हो जाता है तो मूल हमारा प्रकृति क्या है समान होता है, वास्तविक होता है, अगर d ग्रेटर हो जाता है 0 से, ठीक है, d अगर हमारा 0 से बड़ा हो जाता है तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है, ठीक है। इसी पे आधारित आपको एक हम होमवर्क दे रहे हैं, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये होमवर्क दे रहे हैं, आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा और हम आप क्या है हमारे ग्रुप में सेंड कीजिएगा। जो भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिएगा, अरे ये मत भूलिए ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं बनेगा तब कमेंट कीजिएगा, हम आपका इसका सॉल्यूशन क्या होगा आपको मैसेज के थ्रू भेज देंगे, ठीक है। चलिए बस आज हमारा इसमें इतना ही था, मूल का प्रकृति, और गारंटी है आप लोग बता रहा हूं कि 6 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, आप अगर अच्छे से इसका तैयारी कीजिएगा 6 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, 6 मार्क्स आपका पॉकेट में ही है। मान लीजिए आपको हम अभी फिलहाल 6 मार्क्स का क्वेश्चन सारा करा रहे हैं, पहले वाले इसके वीडियो में हम आपको माध्य माध्यक और बहुलक के बारे में 6 मार्क्स के क्वेश्चन करवा दिए थे, और इस बार अभी हम क्या करा रहे हैं द्विघात समीकरण 6 नंबर, ठीक है। आपको हम बहुत ही जल्द 6 मार्क्स का क्वेश्चन 2 से 3 दिन में खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर 3 मार्क्स करेंगे, उसके बाद फिर 2 मार्क्स, उसके बाद 1 मार्क्स। आने वाला टाइम हमारा मैथ में इतना पकड़ मजबूत होगा कि 100 में से 100 ला सकते हैं। चलिए ठीक है, अलविदा आगे के लिए, अभी तक आप लोग तैयारी कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक इजाजत दीजिए, थैंक यू, जय हिंद।